चलिए, नमस्कार बेटा। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपका यूनिट थर्ड है उसका जो सेकेंड पार्ट है फ्यूल। एक पार्ट आपका था फ्यूल, दूसरा पार्ट आपका है वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो अब जो सेकेंड पार्ट है इस यूनिट का वो वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा कि जैसे इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ये आपका जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वाटर का हार्डनेस क्या होता है या इम्प्योरिटीज़ वाटर में क्या होती है, इनका सोर्स क्या होता है, हमें ये पता चलेगा। उसके बाद में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ अगर देखा जाए तो स्पेसिफ़िक यहाँ पे आपको हार्डनेस ही पढ़ना है। तो हार्डनेस जो हार्ड वाटर है उसको हम कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके जो प्रोसेसेस हैं तो उसके रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रोसेस भी पूछे आते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसमें प्रेफरेंसली हमें पढ़ना हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या क्या है। वाटर का सोर्स है, जैसे मान के चलिएगा कि वाटर अब आपको ये तो पता ही है कि वाटर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर के बिना कुछ भी किसी का भी जो है लाइव रहना या पता लगा कि अस्तित्व में रहना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो रेन वाटर होता है, उसके बाद में रिवर्स एंड लेक्स, वेल्स एंड स्प्रिंग्स, उसके बाद में आपका सी वाटर। अगर देखा जाए तो ये आपका एक साइकिल होता है। साइकिल में क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स के थ्रू या फिर आपका बहुत ज़्यादा अगर आपकी सनलाइट होती है या बहुत ज़्यादा अगर हीट होता है तो इसमें वाटर क्या करता है कि आपका प्लांट्स के थ्रू क्या होता है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन एक होता है रिएक्शन, उस प्रोसेस के थ्रू वाटर जो होता है आपका वेपराइज होके, लीव्स के थ्रू वेपराइज होके आपका इन्वायरमेंट में चला जाता है। यही आपका क्लाउड बनाता है, फिर आपका रेनफॉल होता है, फिर आपका पृथ्वी पे आता है। ये प्रोसेस आपका साइकिल कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है। ऐसे ही आपका क्या हो रहा है कि हीट होगा या फिर पता लगा कि अगर आपका सनलाइट होगा तो उसमें भी आपका वाटर आपका वेपराइज होगा, उसके बाद में क्लाउड बनेंगे, क्लाउड के बाद में बारिश होगी, बारिश होने के बाद में सम आपका जो वाटर होता है वो आपका रिजर्वायर्स में आपका भर जाता है, सम वाटर आपका होता है रन ऑफ होके आपका क्या होता है कि आपका अंडरग्राउंड ज़मीन में चला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका जो वाटर आपका जो रेनफॉल के उसमें होता है वो तो आपका प्योर वाटर आप कह सकते हैं, या फिर उसमें आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैरिटीज़ नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा अगर इम्पैरिटीज़ होगी तो आपका अगर कुछ गैसेस आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे आपकी H2S है, मतलब SO2 है, या फिर पता लगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये अगर आपके एटमॉस्फेयर में उपस्थित होंगे तो आपका एसिड रेन होगा। अदरवाइज़ बहुत कोई भी मेटेलिक आपकी जो है इम्पैरिटीज़ उपस्थित नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस समय पानी आपका रन ऑफ होके आपका बहता है, उसके बाद में अगर हम ट्यूबवेल के द्वारा पानी निकाल रहे होते हैं तो पानी तो अर्थ क्रस्ट में तो आपके सभी मिनरल्स सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब हम पानी निकाल रहे हैं तो पानी वहाँ पे आपका कलेक्ट होता है, तो अर्थ क्रस्ट में सारे मिनरल्स हैं। तब उसमें क्या होता है कि जो आपके मिनरल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो आपके उसमें घुल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी इम्प्योरिटीज़ क्रिएट करते रहते, इम्प्योरिटीज़ आपकी हो जाती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो वाटर के केस में अगर आप देखेंगे तो वाटर अगर आप 2, 4, 6 किलोमीटर के बाद में या 10 किलोमीटर के बाद में या 20 किलोमीटर के बाद में अगर आप पानी पीते हैं तो आपको टेस्ट अलग मिलेगा, अलग रहता है टेस्ट, अगर जो आपका नेचुरल वाटर आपका निकल रहा है विदाउट RO प्रोसेस किया हुआ। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपके जो अर्थ क्रस्ट की स्ट्रक्चर है वो हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट ही रहती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके डिफरेंट रहते हैं। तो वाटर में इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं या हार्डनेस भी क्या है, ये आपके वो साल्ट्स हैं जो कि आपके अर्थ क्रस्ट में उपस्थित हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, तो ये आपके वाटर में विलय हो जाएंगे। वाटर में जब विलय हो जाएंगे तो आपके ये उसी वाटर में आपके उपस्थित होंगे, और अब आपके उसके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ये हमें समझना है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ये हमें समझना है, इसको हमें पढ़ना है। तो अब आपका यहाँ पे आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर आपका क्या है
कि अगर हम हार्डनेस का मेज़र कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ करिएगा कि अगर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेरोक्साइड्स, उसके बाद में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके सल्फेट्स, उसके बाद में आपके बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एक्सेट्रा अगर आपके उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम पानी वाटर हम ले लेते हैं, उसमें अगर हम डिटर्जेंट मिलाते हैं तो क्या करता है, डिटर्जेंट झाग उत्पन्न नहीं करता है। जनरली हम इस तरीके से उसको मेज़र कर सकते हैं कि अगर झाग ईज़िली उत्पन्न नहीं हो रहा है या फिर आपका का डिटर्जेंट है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे हार्ड वाटर, तो हम उसको बोलेंगे हार्ड वाटर। उसके बाद में अगर अब हार्ड वाटर होता क्या है, जैसे मान के चलिएगा कि अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता क्यों है, हार्डनेस हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखे होंगे, आप क्लॉथ वॉश करते हैं तो बहुत समय आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े धो के हट जाते हैं तो वॉशरूम में या बाथरूम में आप देखे होंगे कि एक आपकी सफ़ेद सफ़ेद सी जम जाती है लेयर, आप उसको डस्ट कहते हैं, जबकि डस्ट ना हो के वो हार्डनेस की वजह से आपका इंसॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं किसके, डिटर्जेंट्स के। ऐसे ही जिस टब में अगर आप क्या करते हैं कि डिटर्जेंट को अगर आप उसमें घोलें तो उसके बाद में उसके नीचे एक लेयर बन जाएगी, उसको अगर आप हटा दें डिज़ोल्व होने के बाद में, तो वो क्या है, वो भी आपकी हार्डनेस की वजह से है। तो अब आपका इसमें क्या होगा कि जैसे मान डिटर्जेंट जो होता है वो आपका C17H35COONA सोडियम स्टीरेट है। अब इसकी अगर हम जो आपकी वाटर में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर ये सब आपके उपस्थित हैं तो ये क्या करेगा, अगर सपोज़ करिएगा कि अगर आपका कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है तो ये क्या करेगा कि इसका निगेटिव पार्ट C17H35COO निगेटिव एन ए पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये क्या करेगा कि C17H35COO का होल ट्वाइस Ca, ये क्या करेगा कि बॉटम पर ये आपका कैल्शियम स्टीरेट बन जाएगा और ये आपका इंसॉल्युबल इन वाटर होगा, ये बॉटम पर बैठ जाएगा और NaCl आपका उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये आपका वाइट स्कम हो जाएगा। ये जो नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट बना के बॉटम पर बैठ रहा है। ऐसे ही आपका ये क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करेंगे तो आपका मैग्नीशियम स्टीरेट बना देगा, सोडियम आपका सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम स्टीरेट क्या करेगा, ये भी आपका बॉटम पे बैठ जाएगा, इंसॉल्युबल होगा ये। तो जब आपका इंसॉल्युबल होगा तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आपका जो डिटर्जेंट वाटर में आपने डिज़ोल्व किया है, आपने घोला है, उसको लेदर फॉर्म करने के लिए घोला है, बट वो क्या कर रहा है कि आपका वो तो भाई प्रेसिपिटेट बना के और छेप बना के बॉटम पे बैठ गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि जितना अमाउंट हार्डनेस उपस्थित होगा, या फिर आप कह सकते हैं जितना अमाउंट आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स उपस्थित होंगे, सबसे पहले डिटर्जेंट का उतना अमाउंट तो ये कंज्यूम करके बॉटम पे बैठ जाएगा। अब उसके बाद में जब ये सारे वाटर से रिमूव हो जाएंगे, तब हम जब उसमें एक्सेस जब हम साल्ट डालेंगे, मतलब ये हम जो डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, वो डिटर्जेंट फाइनली क्या करेगा, लेदर उत्पन्न करेगा या झाग उत्पन्न करेगा। तो इस तरीके से आपका कंजम्पशन जो हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। तो हम इसको कहते हैं हार्ड वाटर। इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। इसका मतलब है कि आपका वो वाटर जो आसानी से लेदर उत्पन्न ना कर रहा हो, झाग उत्पन्न ना कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। अब इसमें सॉफ्ट वाटर की अगर पूछ दिया जाए तो व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर इसके अपोजिट हो जाएगा। वो वाटर जो कि आपका आसानी से झाग उत्पन्न कर दे सोप के साथ में, डिटर्जेंट के साथ में, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, पहली बात तो हार्डनेस आपका किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स की वजह से। साल्ट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको टाइप्स इसको हमें पढ़ना है। तो ये आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर 2 टाइप की होती है। एक आपका होता है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेरी का मतलब अस्थाई है। अस्थाई का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको वाटर जो आपका जो हार्ड वाटर है, इसको अगर हम बॉयल कर देंगे, तो बॉयल करने पे क्या होगा कि इसमें आपकी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, ये आपके रिमूव हो जाएंगे।
तो हम इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं कि इसका मतलब आपका क्या हो रहा है कि जो बॉयल करने से रिमूव हो जाए, इसको हम कहेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट से इसको अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट आपका बॉटम पे बैठ जाएगा, उसके बाद में H2O तो पानी में ही रहेगा, CO2 आपकी स्केप हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगी। ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका होता है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि बॉटम पे बैठ जाएगा। और अगर एक्चुअली में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये मैग्नीशियम सबसे पहले क्या करेगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, उसके बाद में आपका H2O बनाएगा प्लस आपका CO2 बनाएगा। तो उसके बाद में फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होता है, तो इसके क्या करेगा फिर हाइड्रोलाइज करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ही आपका ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बॉटम पे बैठेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि फिर उसमें जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, 2 मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रेसिपिटेट आपका जो होगा ना, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाएगा। तो इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलेंगे। अब टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द एडिंग हाइड्रेटेड लाइम टू प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसमें हम क्या करेंगे कि आपका लाइम हम यूज़ करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। तो हम इसको टेम्परेरी बोलेंगे। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है, जिसको परमानेंट हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको बॉयल करने से ये रिमूव नहीं होती है। अब इसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो जाएंगे, सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो आपके होते हैं इनमें क्या हो रहा है कि ये आपके इसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस, सॉफ्टनिंग प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो हम इसको रिमूव करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब आप देखिएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस, अब हम हार्डनेस को किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जैसे हार्डनेस आपकी उपस्थित है, हम उसको किसके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे, किसके द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें आपकी एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस, एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका होगा इसमें, जैसे हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस का इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब आपका ये है कि जैसे वाट एवर आपके पास में, जैसे सपोज़ करिएगा कि आप अगर कहीं गए हैं तो आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में कोई भी अगर सपोज़ करिए ऑर्नामेंट है, तो अगर आपके पास में पैसे, वॉलेट आपकी नहीं रही, तो आप किसके रूप में मेज़र करेंगे कि मोबाइल से आप क्या मतलब डिनर या लंच कर लेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि 7,000 का मोबाइल है। इसका मतलब है कि आप अपनी जो वैल्यू है वो रुपए से मेज़र करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे काम उसी से हो रहे हैं। अब अगर कोई कहते हैं कि भैया हम तुम्हें डिनर करवा देंगे, मोबाइल दे दो, नहीं दोगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो बेच के आप उसमें से कुछ पैसे का डिनर करेंगे, ना कि सब का। तो जो आपकी एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हम अपनी जो वैल्यू है वो किसके द्वारा मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो हार्डनेस है हम इसको मेज़र करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के द्वारा। अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के द्वारा अगर मेज़र करते हैं तो इसके भी कुछ रीज़न हैं। उसके 2 आपके रीज़न आते हैं या फिर 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपका होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका मोस्ट इंसॉल्युबल है। इसका मतलब है कि जो वाटर होगा इसमें आपका कम्प्लीटली इंसॉल्युबल रहता है, मतलब अविलेय रहता है। जब आपका कम्प्लीटली अविलेय रहता है तो आपका ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये तो अब आपका इसमें आता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका 100 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो 100 होता है, तो 100 मॉलिक्यूलर फार्मूले पे हमें कैलकुलेशन करना ईजी होता है। तो आपका विच मेक्स कैलकुलेशन ईजियर, ये आपका 2 रीज़न है। कौन कौन सा 2 रीज़न है? पहला आपका रीज़न है ये मोस्ट इंसॉल्युबल है, दूसरा रीज़न है इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, जो कि ईजिली कैलकुलेशन को ईजियर बनाता है। ओके, तो यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एक आपका होता है पार्ट पर मिलियन, ppm इसको बोलते हैं शॉर्ट में। आपका एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं ये। जो ppm है इसका मतलब आपका यहाँ पे आता है कि
the number of parts of the it is the defined as the number of parts of calcium carbonate equivalent hardness in 1 million part of water। 1 million का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख इसको आप कह सकते हैं 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर में जितनी हार्डनेस उपस्थित होती है, जितने पार्ट आपकी उपस्थित होती है, उसको हम ppm बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट आपका मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम प्रति लीटर अगर देखा जाए तो वो भी आपका 10 की पावर 6 ही है। 1 मिलीग्राम पहले आप ग्राम में करेंगे, किलोग्राम को आप ग्राम में करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद में ग्राम को आप मिलीग्राम में करेंगे तो आपका 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 10 की पावर जो 6 है, 10 की पावर जो आपका 6 है, इसमें भी आपका सेम आपका प्रोसेस है, ये आपका मिलीग्राम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क क्या होता है कि ये आपका जितने उसमें 10 की पावर 6 पार्ट में अगर हार्डनेस आपके ऊपर उसको हम ppm बोलते हैं, उसमें 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में जितना पार्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट उपस्थित होगा उसको हम डिग्री क्लार्क बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच में क्या होता है 10 की पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होगा इक्विवेलेंट, उसको हम उसको हम डिग्री फ्रेंच बोलते हैं। अब इनका कोरिलेशन आपका होता है 1 ppm इज इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है 0.007 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू आपका होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच। 0.1 डिग्री फ्रेंच। अब आपके ये इंटर कन्वर्जन होते हैं, कोरिलेशन बिटवीन देम होते हैं। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये आपकी आवश्यकता तब पड़ती है, जैसे सपोज़ करिएगा कोई भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, उस न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें किस तरीके से आपका ये उपस्थित होगा। ठीक है, तो आज इतना ही आप करिएगा, उसके बाद में इसका नोट्स प्रिपेयर करिए, फिर बाद में हम आगे का जो भी होगा, अब हमें एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये फिर हम आपको पहले आपका हार्डनेस क्या है इसको सही से आप नोट्स प्रिपेयर करें, 1-2 बार इसको पढ़ें, फिर इसका आगे का पार्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है, ओके।